हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी का पार्ट 2। आर्म्स मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। आर्म्स की जो मम्मी थी उन और उसकी जो आंट्स थी वो क्या हो गई, जो नारियल का पेड़ होता है ना उसके पत्तों को पकड़ के खड़ी हो गई और आवाज़ लगाने लग गई। किसको? आर्म्स को। अ वेव uprooted द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। एक बहुत ही ताकतवर लहर आई, उसने क्या कर दिया, लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया और दोनों ही, उसकी मम्मी भी उसकी जो आंट्स थी वो बह गई। ठीक है। Arms saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. आर्म्स ने क्या देखा, एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो क्या हो रहा है, लकड़ी जो है वो तैर रही है। ठीक है। वो उसके ऊपर कूद गई और उसके ऊपर मतलब कूद गई और उसके ऊपर वो बेहोश हो गई। फेंटेड मतलब होता है बेहोश होना। When she woke up she was in a हॉस्पिटल इन कमोरता, यानी जब वो उसको होश आया तो उसने देखा वो कहाँ पर है, हॉस्पिटल में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, और उसको फिर वहाँ से पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी स्टिल ट्रामेटाइज। ठीक है। वो मतलब छोटी बच्ची, वो लड़की थी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस इंसिडेंट के बाद, और वो अभी भी क्या थी, ट्रॉमा में थी। उसकी फादर नहीं रहे, उसकी मदर नहीं रही, उसकी आंट, उसकी ग्रैंडफादर। अगर इसी छोटी सी बच्ची पे इतना सारा मतलब इतना बड़ा कुछ हो जाए किसी के साथ, वो भी इतनी छोटी बच्चे के साथ, तो कितना बुरा होता है। ठीक है। तो वो क्या थी, ट्रॉमा में थी अभी भी। अब यहाँ से हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। टिली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ एक क्या थी, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, मतलब ब्रिटिश के स्कूल की एक लड़की थी। वॉज एबल टू सेव, मतलब बचा पाई बहुत सारे लोगों को सुनामी से। कहाँ पे? पुकेत के बीच में, थाईलैंड में। दो शी वॉज वॉन आ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। वाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीजन? ठीक है। तो मतलब उसको इस चीज़ के लिए कि उसने क्या करा, बहुत सारे लोगों की जान बचाई सुनामी से। उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बट स्टिल उसके जो पापा मम्मी ने, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अलाउ नहीं करा उसकी मतलब डॉटर का इंटरव्यू करने के लिए, या फिर उसको ऐसा शो करने के लिए, उसको हीरोइन बनाने के लिए। नहीं होता जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसे अगर कोई कहीं का कोई लड़की है या कुछ भी है जिसको मतलब बहुत ही लोग, उसकी बहुत सारा मतलब रील्स आ रही हैं, तो उसको एकदम से क्या कर देते हैं, फेमस कर देते हैं ना। तो वो क्या बन जाती है, मॉडल बन जाती है, हीरोइन बन जाती है। ठीक है। तो ऐसे उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कुछ भी करे। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, ये स्टोरी जो है वो थाईलैंड की है। ठीक है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। एक स्मिथ फैमिली थी जो कहाँ की थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की थी। वो सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस। कहाँ पे? बीच बीच में, रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, है ना, सदर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की लड़की थी, एक मतलब स्कूल गोइंग गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी एक बहन थी जो कितने साल की थी, 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसकी मम्मी पापा का नाम था पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये उस दिन क्या डेट थी, 26 दिसंबर 2004 था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, मतलब बहुत ही डेडली मतलब होता है जो बस मार दे किसी को। डेडली मतलब होता है एकदम खतरनाक वाली। सुनामी की जो लहरें थी वो क्या थी, बिल्कुल तैयार थी अपने मतलब आने के लिए। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ठीक है। वो क्यों मतलब क्यों आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, भूकंप आया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, जो मतलब जो पानी था उसने क्या देखा,
द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, मतलब जो पानी था वो क्या हो रहा था, बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। और मतलब पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को इतना याद था, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था वो छोटा छोटा होता जा रहा था। आई डिडेंट नो वट वॉज हैपनिंग, उनको मतलब याद नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ वॉज सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन जो टिली स्मिथ थी, यानी जो 10 years ओल्ड ब्रिटिश गर्ल थी, उसको समझ में आ रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हर माइंड kept गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसके दिमाग में वो जियोग्राफी लेसन आ रहा था जो उसने मतलब उस टाइम से 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था इंग्लैंड में, थाईलैंड आने से पहले। टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल, और क्या बन रहा है, बबल्स, मतलब वर्लपूल, ऐसे कुछ वर्लपूल टाइप्स कुछ बन रहा है उसमें। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लासरूम इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। उसने एक वीडियो देखी थी, किसकी, सुनामी की देखी थी, जो कहाँ पर आई थी, हवाई आइलैंड में आई थी 1946 में। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslides। ठीक है, उसकी जियोग्राफी की टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाई थी, उनको बताया था कि सुनामी किस किस कारण से आती है, अर्थक्वेक्स की वजह से आ सकती है, वॉल्केनोज मतलब होता है ज्वालामुखी की वजह से आ सकती है, लैंडस्लाइड्स मेनली जो होता है वो ऐसे हीली एरियाज़ में होता है। लैंडस्लाइड जब क्या होता है, जब कोई पहाड़ का एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, टूट जाता है और टूट के अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड होना। ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली क्या करने लगी, चिल्लाने लग गई अपनी फैमिली पे कि चलो चलो यहाँ से चलो। ठीक है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। अब देखो हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है, when you are hysterical you shout, laugh or cry in a wild excited way without any control over yourself। मतलब वो जो कर रही थी, कह रही थी, उसको उस पर मतलब उसको खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है, बट उसको लग रहा था कि उसको गलत होने वाला है, तो वो सबको बस जैसे जैसे बताना चाह रही थी कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से हमें क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। ठीक है। सेड हर मदर पैनी। तो उसकी मम्मी ने उनसे क्या बोला कि तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो, तुम क्या हो गया है तुम्हें, है ना। आई डिडेंट नो वट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग। जो टिली की मम्मी थी उन्होंने बोला कि मुझे मतलब नहीं पता कि सुनामी, वट अ सुनामी वॉज मतलब सुनामी क्या होती है, बट अपनी बेटी को डरा हुआ देख कर मुझे लगा कुछ तो मतलब सीरियस है, तभी ये ऐसा बिहेव कर रही है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them। ठीक है। टिल्ली की मम्मी पापा ने क्या करा, टिल्ली को और उसकी छोटी बहन को लेकर वो होटल में चले गए, टू द स्विमिंग पूल ऑफ द बीच एट द होटल, मतलब स्विमिंग पूल के पास चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच, और जो बाकी के टूरिस्ट थे कुछ, उन्होंने भी क्या कर दिया, बीच को खाली कर दिया और चले गए वहाँ से। Then it was as if the entire sea had come out of after them। I was screaming running। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। ठीक है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा समुद्र क्या आ रहा है, उनके पीछे आ रहा है। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ठीक है। उसकी फैमिली ने क्या करा, होटल की थर्ड फ्लोर में शरण ली, मतलब थर्ड फ्लोर में चले गए वो अपने आप को बचाने के लिए। द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। If they had stayed on the beach they would not have been alive। जो बिल्डिंग थी, है ना,
जो बिल्डिंग थी उसने क्या करा, 3 सुनामी वेव्स को वो करा, मतलब झेल लिया, और अगर वो वहाँ बीच में रुकते तो उनमें से कोई भी आज नहीं बच पाता। द स्मिथ लेटर met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been तो जो टिली की फैमिली थी वो बाकी टूरिस्ट जो वहाँ पे घूमने आए थे उनसे मिली, उनकी फैमिली से मिली, जिसने क्या कर दिया, अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था सुनामी में। और थैंक्स टू टिली, टिली को थैंक यू बोला उसकी ज्योग्राफी लेसन को, दैट दे हैड बीन फोर वॉर्न, और वो ताकि जिसने क्या कर दिया, उनको पहले से बता दिया कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. वो जब वापस अपने घर इंग्लैंड गई तो वहाँ जब स्कूल गई तो उसने अपने सारे क्लासमेट्स को वो पूरी डरावनी भयानक कहानी सुनाई। टेरिफाइंग मतलब होती है बहुत ही डरावनी सी कोई चीज़, ठीक है। Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ठीक है, बेसिकली ये माना जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं, ऐसे हमारे अंदर 5 सेंस होते हैं, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर 6 सेंस होता है। उनको पहले से ही ऐसा माना जाता है, बट इट्स ट्रू और नॉट, इट्स मतलब नॉट कन्फर्म्ड येट। तो ये माना जाता है कि जानवरों में एक छठी इंद्री होती है, जो मतलब उनको कुछ भी होने वाला होता है तो पहले से पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है, तो वो मतलब बिहेव अजीब सा करने लग जाते हैं, अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। तो जब वो जाइंट वेव जिसने क्या करा, इंडिया और श्रीलंका की कोस्ट में मतलब आई जो जाइंट वेव, उससे पहले जो वहाँ के जो जानवर थे, जो जंगली जानवर थे, जो पालतू जानवर थे, उन्होंने मतलब बहुत ही अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो मतलब भागने लग गए, और कहाँ भागने लग गए, एक सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, ठीक है। मतलब आई विटनेस जो वहाँ के चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने क्या देखा, जो एलिफेंट से वो चिल्ला रहे थे, ठीक है, और ऊंचाई की तरफ भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, ठीक है, जो डॉग्स यानी जो पालतू जानवर थे, सो डॉग्स ने मना कर दिया था घर से बाहर आने के लिए। फ्लैमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, जो फ्लैमिंगोज एक बर्ड होता है, उसने मतलब जहाँ पे वो ब्रीडिंग एरियाज़ मतलब जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं अपने मतलब यंग वंस को, वो करते हैं, जन्म देते हैं, वो उस जगह को छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम बैक आउट, ठीक है। जो जू मतलब जो चिड़ियाघर के जानवर थे, वो मतलब अपने शेल्टर जहाँ उनका मतलब घर रहने की जगह थी, वहाँ भागते भागते चले गए और रेडी नहीं थे बाहर आने को। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक सिक्स सेंस होती है, उनको पहले से मतलब पता चल जाता है कि अर्थ जो है वो शेक करने वाली है या हिलने, मतलब कुछ तो होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो बहुत ही, उनके कान जो होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, वो मतलब अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो पहले से ही फील कर लेते हैं या सुन लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिसेस्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। वो मतलब इंसानों से पहले ही उनको पता चल जाता है कि कुछ तो मतलब डिसेस्टर, कोई बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है। और वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव सिक्स सेंस और नॉट, मतलब हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि एनिमल की सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है।
But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. ठीक है, बट ये फैक्ट मतलब ये रियलिटी है कि जो जाइंट वेव्स आई थी उसने क्या करा, इंडियन ओशियन के आसपास के जो इलाके थे वहाँ के लगभग मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 1,50,000 पीपल जो थे वो मारे गए डजन कंट्री मतलब मोर देन 12 कंट्रीज़ में. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. बट बहुत ज़्यादा जानवर की जो है वो डेड रिपोर्ट नहीं आई. मतलब बहुत सारे इंसानों को तो देखा गया कि जो मतलब डेड हैं, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं था. अलॉन्ग इंडियाज़ कैडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पैरिश्ड. बुफेलोज, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of bird. तो उसने अभी स्टार्टिंग में उसने बताया कि जो कोस्ट था यहाँ पे मतलब कोई भी तरह का जानवर को कोई भी हार्म नहीं हुआ है ना. एक याला नेशनल पार्क था जो कहाँ पर था, श्रीलंका में था. इज़ होम टू, वहाँ पे कौन रहते थे, बहुत सारे जानवर रहते हैं. इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनगाला बीच इनसाइड द पार्क. मतलब 60 से ज़्यादा लोग क्या हो गए, बह गए. बट लेकिन नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. पर किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली. कार्केसेस मतलब होता है डेड बॉडी. एक्सेप्ट सिर्फ 2 वाटर बफेलो की डेड बॉडी मिली. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटानागल बीच. और मतलब लोगों ने देखा था कि सुनामी आने से पहले कि जो एलिफेंट्स थे, 3 एलिफेंट्स थे, वो बीच छोड़ के भाग रहे थे. अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाली सेट हीज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. मतलब उसके एक श्रीलंका का कोई आदमी था, उसके पास 2 डॉग्स थे. तो उस दिन जिस दिन सुनामी आई वो डॉग्स तैयार ही नहीं थे बाहर जाने के लिए. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दीज आउटिंग. मतलब वैसे यूजुअली डॉग को पसंद होता है बाहर जाना, बट उस दिन उन्होंने बिल्कुल ही मतलब घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया. वो रेडी ही नहीं थे घर से बाहर निकलने के लिए डॉग्स. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो आउट एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. ठीक है, और उस दिन उस डॉग्स की वजह से उस आदमी की भी क्या हो गई, जान बच गई. तो ये था पूरा चैप्टर. सो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटी छोटी स्टोरीज़ में डिवाइडेड है. और मतलब डिफरेंट फैमिलीज़ की बात की गई है, उनकी स्टोरीज़ बताई गई है कि कैसे मतलब कुछ फैमिलीज़ ने अपने लव्ड वंस खो दिए है ना, और कुछ फैमिलीज़ कैसे बच गई. कोई एनिमल की वजह से बचा, कोई अपने जियोग्राफी लेसन की वजह से बचा. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अब इसको एक बार खुद रीड करके फिर वीडियो देखेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा. थैंक यू वेरी मच.